और यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये तीसरा दिन है जब रूस के हमले रुके नहीं ओडेसा में। हमले में ओडेसा पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, तीसरे दिन भी लगातार हमलों का सिलसिला रूस की तरफ से जारी है। ओडेसा पोर्ट को कैसे पहुंचाया गया है बड़ा नुकसान, तस्वीरों में साफ जाहिर है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पुतिन के क्रोध की ज्वाला है। ओडेसा में जबरदस्त तबाही हुई है। लगातार बीते 3 दिनों से पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं ताजा हमलों की। तो ओडेसा में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन की भीषण मिसाइल स्ट्राइक हुई। हमले के मायने क्या है ये भी देखिए। यूरोप को इसके जरिए सीधी चेतावनी दी जा रही है कि यूक्रेन का साथ देना यूरोप बंद करे। हमले से तेल स्टोरेज टैंक में आग लग गई। यूक्रेन की मदद रोकने का इसके जरिए किया गया है बड़ा इशारा। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से दहल गया ओडेसा। टैंकों से तेल सड़कों पर बहने लगा। यूक्रेन पर दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है रूस। 30 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है ताजा हमलों की वजह से। ब्लैक सी किनारे एक बड़ा एक्सपोर्ट हब रूस के निशाने पर रहा। ताजा हमलों के बाद की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल टर्मिनल रूस के हमले में तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। यहीं से यूरोपीय संघ को तेल सप्लाई की जाती थी, इसलिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यूरोप को की गई। तो साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 में यूक्रेन युद्ध शांत होगा, इसकी उम्मीद भी खत्म हो रही है, जिसकी वजह है पुतिन का ऑपरेशन ओडेसा जो अब शुरू हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति का प्लान यूक्रेन को पोर्ट विहीन करना है ताकि उसे समंदर से पूरी तरह काटा जा सके। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ओडेसा ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पुतिन के सबसे करीबी कमांडर्स ने तैयार किया है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस भीषण हमले कर रहा है। ऐसे हमले जो युद्ध शुरू होने के बाद से आज तक नहीं हुए। रूसी हमलों से यूक्रेन के शहरों में अफरा तफरी मची तो बंदरगाह पर हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जो पुतिन के ऑपरेशन ओडेसा शुरू होने का पुख्ता प्रमाण है। रूसी राष्ट्रपति हर हालात में ओडेसा पर कब्जा चाहते हैं। पुतिन ने साल 2026 में ओडेसा पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। मार्च 2026 तक ओडेसा पर कब्जे की डेडलाइन तय की गई है। पुतिन के प्लान से ज़ेलेंस्की और उनके कमांडरों में भय, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति के बयान में साफ साफ नजर आने लगा। ओडेसा कब्जे के लिए पुतिन ने कौन सा प्लान तैयार किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बीते 24 घंटे में ओडेसा में हुई तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये ओडेसा के पिवडेनाई बंदरगाह की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने सनफ्लावर ऑयल यूनिट के स्टोरेज प्लांट पर हमला किया। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल टर्मिनल है। हमले के बाद कई टैंकों में आग लग गई। हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई। कई फीट तक ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। प्लांट के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क पर भी हर तरफ तेल फैल गया है। दावा
है कि रूस ने ओडेसा पर ड्रोन से ही हमले नहीं किए, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। रूस ने ओडेसा में मौजूद ताइरोवा शहर पर भीषण हमले किए। यहां बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इसके अलावा ओडेसा एयरपोर्ट पर भी बैलिस्टिक हमलों का दावा किया गया। साथ ही पिवदेत्रीय बंदरगाह को मिसाइलों से टारगेट किया गया। माना जा रहा है कि रूसी सेना ओडेसा की तरफ कूच करने से पहले ओडेसा शहर और बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में है, जिसके बाद ओडेसा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दावा है कि ओडेसा पर कब्जे का मिशन रूस ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही शुरू कर दिया था। यही वजह है कि बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर जो ड्रोन दागे, बम गिराए, उसमें सबसे ज्यादा हमले ओडेसा पर किए गए। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर एक हफ्ते में 1300 ड्रोन दागे और 1200 गाइडेड बम गिराए, जिसमें से 300 ड्रोन और 200 बम का टारगेट ओडेसा था। दरअसल रूस ओडेसा पर एक खास रणनीति के तहत हमले कर रहा है। रूस की कोशिश ओडेसा को पूरी तरह से चोक करने की है। जिसके लिए कुल 2 चरण तैयार किए गए हैं। पहले चरण में रूस ने ओडेसा में रिहायशी इमारतों, पावर स्टेशन और सीएचपी प्लांट को टारगेट किया। इमारतें तबाह होने से सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए। वहीं पावर स्टेशन तबाह होने से ब्लैकआउट के हालात हैं, जबकि सीएचपी प्लांट बंद होने से गर्म पानी और भाप की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे भीषण सर्दियों के बीच लोगों का शहर में रहना मुश्किल हो चुका है, जिससे ओडेसा में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। दूसरे चरण में रूस ओडेसा के तीनों बंदरगाहों पर हमले कर रहा है, ताकि यहां से यूक्रेन की सप्लाई रोकी जा सके। साथ ही ओडेसा के अहम सड़क मार्गों को तबाह किया जा रहा है, जिससे ओडेसा को बाकी यूक्रेन और रोमानिया से काटकर चोक किया जा सके। माना जा रहा है कि दूसरा चरण पूरा होने के बाद रूसी सेना ओडेसा की तरफ कूच कर देगी। पुतिन के इस मिशन से बाल्टिक देशों, खासकर पोलैंड में हड़कंप है, क्योंकि अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हुआ तो पुतिन युद्ध विराम की शर्तों में ओडेसा को भी जोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड का बाल्टिक ब्लैक सी कॉरिडोर हमेशा हमेशा के लिए लटक जाएगा। पुतिन के ओडेसा मिशन में कीव से लेकर पोलैंड तक हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा नाटो और यूक्रेन की सबसे बड़ी हार होगी। व्लादिमीर पुतिन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसी वजह से पुतिन पूरे ऑपरेशन पर करीब से नजर रख रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने एक बयान में कहा, ओडेसा बंदरगाहों के आसपास रूसी मिसाइल हमले तेज हो रहे हैं। बंदरगाह और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। पुतिन हर रोज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों से मिलते हैं। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडर्स को ओडेसा की सुरक्षा के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति दक्षिणी एयर कमांड के लिए नए चीफ की नियुक्ति पर भी विचार कर रहे हैं। फिलहाल दक्षिणी एयर कमांड की कमान दिमित्रो कारपेंको के पास है। ज़ेलेंस्की ने इस पोजीशन के लिए नए नामों के सुझाव मांगे हैं। अगले हफ्ते तक ज़ेलेंस्की नए कमांडर का नाम फाइनल कर सकते हैं। दिसंबर में ओडेसा पर हमले और भविष्य की तैयारियां इशारा कर रही हैं, साल 2026 में यूक्रेन की पोर्ट सिटी युद्ध का एपिसेंटर बनने वाली है।
क्योंकि पुतिन इस बार ओडेसा मिशन पूरा किए बिना पीछे हटने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।